भारत की संस्कृति और सभ्यता में नारी को बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन यहीं जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो वहां कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जब इस लाइन को पढ़ते हैं लोग तो कहते हैं यार, एक तरफ तो कहा गया है नारी की पूजा करो, एक तरफ कहा गया है सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ताड़ना दो। ताड़ना का मतलब हो जाती है पीड़ा दो। क्या ये सच है? क्या हमारे शास्त्रों में विरोधाभास है? क्या हमें सच में स्त्रियों को ताड़ना देनी चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा एंड ये हर एक माता बहन और हर एक पुरुष तक जरूर पहुंचाइएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक हीलर, एक लाइफ कोच, एक स्पिरिचुअल मेंटोर एंड आप लोगों के लिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे वेद शास्त्रों ने हमेशा देवी को पूजनीय बताया है, यानी कि स्त्री को पूजनीय बताया। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है भगवान शिव का, कि एक पुरुष आधा पुरुष है आधी नारी है, एंड उसी तरह के एक पुरुष भी आधा नारी है एक पुरुष है। इवन स्त्री के शरीर में भी आधी स्त्री है आधा पुरुष है। यानी कि स्त्री के बिना या स्त्री के गुणों के बिना ना तो कोई शरीर कंप्लीट है, ना ही कोई परिवार कंप्लीट है, ना ही दुनिया में कोई भी खुशियां हैं। आप किसी भी ऐसे घर को देख लीजिए जहां किसी स्त्री की डेथ हो गई है और अब कोई स्त्री नहीं है, सिर्फ 2 या 3 पुरुष है। उस घर में किलकारियां नहीं गुजरी है, उस घर में त्योहार नहीं मन रहे हैं, या मन भी रहे हैं तो वहां पे बहुत ही बड़ी मायूसी है। जबकि घर में 50 पुरुष होने दो, लेकिन एक भी स्त्री है ना, तो वो घर का त्योहार लगता है। वो घर में चहल पहल होती है, सेलिब्रेशन होता है। अगर वहां सिर्फ स्त्रियां भी है तो भी त्योहार है। वैसे तो यस, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही होने चाहिए। दोस्तों, हमारे संस्कृति में हर एक देवी को पूजने बताया है। हम धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम विद्या के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, हम शक्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम काली माँ की पूजा करते हैं, माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, माँ कामाख्या की पूजा करते हैं। ऐसी बहुत सारी देवियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात पूरी तरह से सत्य है कि हर एक परिवार को नारी ही स्वर्ग बनाती है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी ने जो लिखा रामचरितमानस में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब पहले तो यहाँ पे कोई भी व्याख्या करने से पहले ये समझना जरूरी है कि तुलसीदास जी कौन थे। क्या वो सिर्फ एक कवि थे? नहीं, वो समाज सुधारक थे, वो एक बहुत बड़े संत थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्वयं हनुमान जी ने आके श्री राम का दर्शन करवाया। आपने वो दोहा सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। यानी हनुमान जी महाराज ने खुद उनसे रामचरितमानस की रचना करवाई। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, सुंदरकांड की रचना की, एंड इस मोमेंट में और ऐसा क्षण आया जब स्वयं भगवान तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए आए एक बालक के रूप में और तिलक कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? कितना बड़ा वो संत होगा, कितना प्रतापी वो संत होगा जिन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए। कहते हैं कि रामचरितमानस का विरोध बहुत हुआ जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। बहुत ज्यादा विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पंडितों की भाषा संस्कृति थी एंड रामचरितमानस को बिल्कुल हिंदी जैसे या अवधी भाषा में लिख दिया गया। अब इससे क्या हुआ? सारे के सारे जो महान पंडित थे, महापंडित थे, ब्राह्मण थे, वो गुस्सा हो गए, बोले ये कौन सा तुच्छ ग्रंथ है। तो इसको बिल्कुल मान्यता नहीं थी रामचरितमानस को। तो एक बार मंदिर में सारे ग्रंथ रखे गए और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और मंदिर के पट बंद कर दिए गए। अगले दिन सुबह जब पट खोले गए तो पता लगा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया। तो इस तरह से तुलसीदास जी को बहुत बार सताया गया, उनको बहुत आलोचना उनकी की गई, लेकिन हर बार प्रभु ने उनका साथ दिया। अब बताइए, वो संत जिसका प्रभु खुद साथ दे रहे हैं। जब अकबर ने तुलसीदास जी को कैद खाने में डाल दिया था, उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की और बहुत सारे वानर एक साथ आ गए, जहां स्वयं हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं और अकबर को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस संत से क्या सच में स्त्रियों के सम्मान में इतनी बड़ी गलती हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अब अगर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इससे उनका मतलब क्या रहा होगा? इससे उनका मतलब रहा है कि डिसिप्लिन इज द की एलिमेंट। उस समय के समाज में जिस तरह की अव्यवस्था रही होगी या जिस तरह की चैलेंजेस रहे होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि अगर इस समाज को व्यवस्थित करना है तो स्त्रियों को डिसिप्लिन में आना होगा, ऐसे ही पशुओं को डिसिप्लिन में आना होगा, ऐसे ही अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना होगा। जितनी ज्यादा स्त्रियां ज्ञानी होंगी और डिसिप्लिन होगी, उतनी ही संतानें डिसिप्लिन होगी। अब दोस्तों, तुलसीदास जी ने जब कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उस समय के समाज में अज्ञानता बहुत ज्यादा थी, इनडिसिप्लिन भी शायद कहीं ना कहीं था। अब जो तुलसीदास जी लिख रहे हो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उस समय मुगलों का भी राज था,
एंड अगर स्त्रियां पर्दे में नहीं है या उस समय स्त्रियां बाहर निकल रही है या डिसिप्लिन में नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके साथ अनहोनी भी हो सकती थी। तो कहते हैं कि अगर स्त्रियां सुशिक्षित हुई, अगर स्त्रियां डिसिप्लिन में रही तो पूरा का पूरा परिवार और समाज बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। सकल ताड़ना मतलब एक ढोल है, एंड ढोल को अगर किस तरह से आप उसको बजाते हैं, अगर आप ऐसे ही उसको मारेंगे तो वो फट जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई लय नहीं आएगी। लेकिन अगर ढोल को किसी ने लय में बजाना शुरू किया तो वो ढोल जबरदस्त तरह का एक म्यूजिक क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही एक पशु है जो अगर प्रॉपर डिसिप्लिन अगर उसको सिखाया जाए तो वो पशु कितना आज्ञाकारी हो सकता है, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक या हाथी राम प्रसाद, जो देशभक्त हाथी राम प्रसाद था। आपने उसकी कहानी भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो किसी और वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर बात करें शूद्र यानी कि उस समय जो सेवा करने वाले लोग होते थे, शूद्र से मतलब नीची जात या ऊपर जात से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, उस समय जो सेवा करने वाले लोग थे उनको भी अगर प्रॉपर डिसिप्लिन दे दिया जाए और उनको प्रॉपर शिक्षा दे दी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई पे निकल सकते हैं। तो यही कहा गया कि हर एक स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ डिसिप्लिन, उसके साथ साथ शिक्षा। तुलसीदास जी का ये मीनिंग रहा होगा, स्त्री ये ही नहीं है बल्कि समान भागीदार की अधिकारी है। अगर हम पुरानी धारणाओं को पकड़ के स्त्री को दबाएंगे, किसी वर्ड का मीनिंग गलत लगा लेंगे तो हमारे समाज का संतुलन टूटेगा। और आज जब हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों एक चीज यहां मैं कहना चाहूंगा, आज स्त्रियां एजुकेटेड भी है एंड बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बहुत सारी स्त्रियों में फेमिनिज्म इतना ज्यादा एक्टिव हो रहा है कि अगर कोई पुरुष या उनका पति उनको कह दे कि मेरी बात सुनो तो वो उसी चीज पे कई बार नाराज हो जाती है। मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे हर एक स्त्री को ये समझने की बात है कि वो ही समाज का सबसे बड़ा पिलर है और उस परिवार की सबसे बड़ी जान है। उन्हें समझना होगा, उन्हें संभालना होगा। स्त्री एक माँ है और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक स्त्री को प्रणाम करना चाहूँगा, जिस तरह से वो घर संभालती हैं, जिस तरह से वो बच्चों को संभालती है, पति के नखरे उठाती है, सास ससुर के नखरे उठाती है, अपना घर छोड़ के दूसरे परिवार में आके सेटल होने की कोशिश करती है, और अगर वो बिजनेस या जॉब भी करती है तो उसके बावजूद भी घर की पूरी पूरी जिम्मेदारियाँ उठा रही है। उसके लिए आप सभी को, माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। और अगर ताड़ना शब्द का शाब्दिक अर्थ सिर्फ पीड़ा देना है तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल भी पीड़ा देने के लायक नहीं, आप पूछने के लायक हो। बस एक छोटी सी चीज मेरी सलाह जरूर रहेगी हर एक स्त्री को, कई बार न परिवार उनको ताड़ना दे रहा है, न पति उनको ताड़ना दे रहा है, न सास ससुर उनको ताड़ना दे रहे हैं। कई बार वो छोटी सी चीजों को पकड़ के अपने ही माइंड में ऐसी स्टोरीज बना लेती हैं जिससे कि वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट कर लेती है। तो बी मैच्योर, बी पावरफुल, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चले जाए और हर एक पुरुष इसमें बहुत सपोर्ट करे, हर एक परिवार इसमें बहुत सपोर्ट करे तो स्वर्ग बन जाएगा परिवार। अब अंतिम जाते जाते मैं इस वीडियो में दो चीजें और कहना चाहूंगा। हर एक परिवार को ये समझना होगा कि स्त्रियों के बिना परिवार अधूरा है। जैसे ही रामायण में जब अयोध्या से सीता जी गई तो आप देखिए अयोध्या की खुशियां पूरी छिन गई थी। जैसे ही सीता जी पे अत्याचार हुए लंका में तो लंका उजड़ गई पूरी की पूरी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। वो घर स्वर्ग है जहाँ नारियों की पूजा हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम लाइन मेरी तरफ से, विरोधाभास शास्त्रों में नहीं है, विरोधाभास कहीं ना कहीं हमारी समझ में है। हमारी समझ को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में हमेशा स्त्री को शक्ति स्वरूपा बताया गया है, पूजनीय बताया गया है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ शास्त्रों तक ही ना रहे, ये धीरे धीरे हर एक परिवार में पहुंचे एंड धीरे धीरे हम सभी हमारे देश को स्वर्ग बनाएं। दोस्तों बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हम लोग लेते रहते हैं, अगर आप उन्हें अटेंड करना चाहते हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड या भगवत गीता से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप जाएं, रजिस्टर करें हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स के लिए एंड वी वुड लव टू सर्व यू। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर इसी तरह का कोई वीडियो आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू एंड बी हैप्पी।